स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। डोरी के एपिसोड की शुरुआत आनंद द्वारा गंगा प्रसाद के धूप पट्टे की सुंदरता की प्रशंसा करने और सुझाव देने से होती है कि गंगा प्रसाद अपना डिजाइन बेचकर भाग्य कमा सकता है। वह इस लेन देन के माध्यम से गंगा प्रसाद की बेटी के लिए एक अच्छा भविष्य चुन सकता है। हालांकि गंगा प्रसाद ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और आनंद को जाने देने के लिए कहा। इस बीच कैलाश देवी शुक्ला के शब्दों को याद करते हुए मंदिर की घंटी बजाती है। गंगा प्रसाद आनंद की यात्रा के पीछे छुपे मकसद को समझते हुए उसका सामना करता है और धन के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर देता है। आनंद निराश होकर खतरनाक तरीके से अपनी कार को गंगा प्रसाद के करीब ले जाकर जवाबी कार्रवाई करता है। इसके बाद आनंद ने डोरी से झूठा दावा किया कि उसे कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसे किसी भी कार के पास जाने से डर लगता है। उत्सुक होकर डोरी ने अपराधी की पहचान के बारे में पूछा, लेकिन आनंद ने अज्ञानता का दावा किया। बाद में एक समारोह के बाद आनंद कैलाश देवी के पास पहुंचा और उसे गंगा प्रसाद द्वारा उसके लिए काम करने से इनकार करने की जानकारी दी। हालांकि कैलाश देवी ने उसे थप्पड़ मार दिया, इस बात से निराश होकर कि वो 6 साल की बच्ची और उसके पिता को नहीं हरा सका है। यह प्रतिष्ठित टैगोर परिवार के साथ जुड़ने के उनके साहस पर सवाल उठाती है और गंगा प्रसाद को मनाने के लिए उन्हें एक दिन का समय देती है। गंगा प्रसाद ने डोरी को आश्वास किया कि अपना प्यार और प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए उसके हाथ पर उसका नाम गुदवाया। डोरी की आनंद की मांगों को न मानने की अपील के बावजूद गंगा प्रसाद अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ग्रामीण गंगा प्रसाद को डोरी के पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और वो उनसे अगले दिन पवित्र समारोह में जाने का अनुरोध करते हैं। डोरी खुशी से नाचती है, लेकिन गंगा प्रसाद को अचानक चक्कर आ जाता है और डोरी उस व्यक्ति को ढूंढने की कसम खाती है जिसने उसके पिता की को कार से मारा था। बाद में डोरी और सैथो पर एक कांस्टेबल द्वारा चोरी का गलत आरोप लगाया जाता है। डोरी शिकायत दर्ज करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन कांस्टेबल उसे परेशानी पैदा करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए खारिज कर देता है। नीनू ने आनंद को बताया कि उसने गंगा प्रसाद के डिजाइन को दोहराने के लिए कुशल व्यक्ति को इकट्ठा किया है, लेकिन वो अपनी असमर्थता स्वीकार करते हैं। पुलिस पहुंची है और आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नीनू आनंद के पिता को इस मामले के बारे में अपने बेटे से पूछताछ करने की सलाह देती है। इस बीच डोरी ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसने उसके पिता को कार से टक्कर मारी थी और कैलाश देवी आनंद की ओर देखती है। नीनू बातचीत सुन लेती है और सातों नानी को डोरी की रंगोली के बारे में बताती है। डोरी को विश्वास है कि भगवान उसकी बात सुनेंगे, लेकिन नीनू उस पर गांव में जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाती है। गंगा प्रसाद ने नीनू से सवाल किया और उससे उसकी बेटी के पूछने के लिए कहा।